नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 2.4 एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और उसके 5 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आगे के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम 2.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर देंगे। तो 2.4 एक्सरसाइज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। छठा क्वेश्चन आज देखते हैं क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दो। रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का एक प्लॉट है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल। ये इसमें स्कूल बनेगा ऐसा उन्होंने बोला। नैरो मतलब पतला है थोड़ा, और मतलब इसकी ब्रेड्थ कम है और लेंथ ज़्यादा है, ऐसे वो कह रहा है। तो उसने क्या कहा है कि इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, उसका रेशियो है 11:4। 11:4 इसका क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम मान सकते हैं इसकी लेंथ हो जाएगी 11x और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, 11:4 था इसलिए 11x और 4x का हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत टू फेंस द प्लॉट। 75,000 रुपये उनको टोटल लग रहे हैं। अब उनको क्या करना है, इस पर फेंसिंग करनी है। इस पर मतलब फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है। ठीक है, ये हमने तारबंदी कर दी देखो। और तारबंदी उनको क्या रेट पड़ रही है, 110 रुपये पर मीटर पड़ रही है। और टोटल कॉस्ट उनका, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, 75,000 रुपये। ऐसे करके उन्होंने पूरी फेंसिंग करनी है, ऊपर भी फेंसिंग करनी है, साइड में भी फेंसिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पूरी फेंसिंग किया। फेंसिंग करने के बाद उनको कितना खर्चा पड़ रहा है, रेट क्या पड़ रहा है उनको, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम रेट। रेट कितना पड़ रहा है, 110 रुपीज़ ना, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कितना पर मीटर, पर मीटर 100 रुपीज़ पड़ रहा है। और उन्होंने क्या कहा है, उनको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा उनको, 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ उनको कॉस्ट पड़ा टोटल। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का ब्रेड्थ और लेंथ कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, फेंसिंग करनी है मतलब चारों तरफ करनी है, तो मतलब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पूरे पेरीमीटर के बराबर ही फेंसिंग करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमने लेंथ को क्या माना था 2x, 11x सॉरी 11x था, और ब्रेड्थ कितना था 4x था। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। मतलब आपकी फेंसिंग कितने 30x में हो जाएगी। पेरीमीटर क्या हो गया 30x मीटर। 30x मीटर को हमने फेंस करना है और रेट क्या है 100 रुपीज़ पर मीटर। तो कॉस्ट क्या पड़ेगी, टोटल कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट। ठीक है, प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हमने निकालना है। तो क्या हो जाएगा 30x तो हो गया इसका पेरीमीटर, इनटू रेट क्या है 100 रुपीज़ पर मीटर। और कितना टोटल कॉस्ट पड़ रहा है, 75,000 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है। 75,000 के बराबर हो जाएगा ना कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 100 कितना हो गया आपका 3000x इज इक्वल टू 75,000। मतलब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 75,000 डिवाइड बाई 3000। तो इसको ऐसे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू अगर 25 आ गई तो आप इससे निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। आपको पता है लेंथ कितनी है 11x है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो आपकी लेंथ कितनी है, हमने माना था 11x, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 25 हो जाएगा। अब देखो 25 इंटू 10 होता है 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 275 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, और वहीं ब्रेड्थ कितनी है 4x है। तो 4x मतलब 4 इंटू 25, मतलब ये हो जाएगा 100 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे
तो देखो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों चारों उसके चारों तरफ हमने फेंसिंग करनी है, मतलब 2 बार लेंथ आ जाएगा, 2 बार ब्रेड्थ आ जाएगा। 4x प्लस 4x 8x, 11x प्लस 11x आ जाएगा 22x, 22x प्लस 8x कितना हो जाएगा आपका 30x। तो 30x ही आया था पेरीमीटर, बिल्कुल सही। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। हसन ने 2 तरह का क्लॉथ खरीदा, एक तो शर्ट के लिए उसने कपड़ा खरीदा और एक उसने पैंट के लिए, पैंट मतलब ट्राउज़र, शर्ट और ट्राउज़र के लिए उसने कपड़ा खरीदा, ठीक है। और शर्ट का रेट उसको क्या पड़ा 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और टी शर्ट का ये उसकी खरीद है, ठीक है। उसने बाय किया इसको इस रेट पे, ठीक है, उसने इस रेट पे इसको खरीदा है। 50 रुपीज़ ये पड़ा और 90 रुपीज़ ये पड़ा, ठीक है, पर मीटर। अब उसने क्या बोला है, हाँ उसने बोला है अब कि फॉर एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर शर्ट के लिए उसने 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम मान लेते हैं उसने 3x मीटर खरीदा है शर्ट का कपड़ा, तो ट्राउज़र कितना खरीदा 2x मीटर, ठीक है। 3 मीटर के ऊपर 2 मीटर उसने पैंट, 3 मीटर शर्ट के कपड़े के ऊपर 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा, तो इसको हमने 3x मान लेते कि टोटल उसने इतना खरीदा, और ये 2x उसने टोटल ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, उसने 12% और 10% प्रॉफिट कमाया। इसमें 10% प्रॉफिट था, नहीं इसमें 12% था। शर्ट पे उसने 12% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और ट्राउज़र पे उसने कितना कमाया 10% प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो अगर उसका खरीद इतनी थी तो उसने बेचा कितने पे होगा, बेचा होगा उसने कितना 50 रुपीज़ प्लस 50 का 12%, 50 इंटू 12/100 ये हो जाएगा, बिल्कुल 52 ज़ा 100 और 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगा 56 रुपीज़ में उसने बेचा। और ये 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 90 रुपीज़ का, 90 रुपये उसने खरीदा प्लस 12% हो जाएगा 90 इंटू 10% पे इसने मतलब ये बेचा है 100, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 99 रुपीज़ में उसने पैंट का कपड़ा बेचा और 56 रुपीज़ में उसने शर्ट का कपड़ा बेचा। अब वो क्या कह रहा है, उसकी टोटल सेल कितनी की हुई, टोटल सेल देखो, टोटल सेल कितनी की हुई 36,000 रुपये की, 36,000 रुपये की उसकी कितनी सेल हुई, टोटल सेल हुई। देखो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमने क्वेश्चन से देखी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस हमने ये सेल का 12% का यहाँ पे 12% जोड़ दिया है। 56 बेचा, 99 रुपीज़ बेचा, ठीक है। बाय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वाला रेट दिया है, ये वाला रेट दिया और ये प्रॉफिट दिया है, तो सेल का रेट हमने इसी से निकाल दिया। टोटल सेल हमको पता है इतनी हुई। अब देखो टोटल सेल का मतलब कि उसने क्या किया, इतना जितना खरीदा था 3x कपड़ा खरीदा उसने शर्ट का, कितने रेट पे बेचा 56 रुपीज़ रेट पे बेचा, ठीक है। प्लस 2x उसने पैंट का कपड़ा बेचा, कितने रेट पे बेचा 99 रुपीज़ रेट पे बेचा। उसका टोटल मतलब उसने कितनी सेल हुई 36,000 की। इसमें देखो इस इक्वेशन में कुछ भी हार्ड है तो बताओ, आप इसको भी ऐसे लिख के कर सकते थे, लेकिन ये हमने टेबल बना दिया ताकि हमको इजीली समझ आ सके। खरीदा 50 रुपये पर मीटर, 90 रुपये पर मीटर, 3 मीटर के ऊपर 2 मीटर खरीद रहा है पैंट का कपड़ा, तो यहाँ पे हमने 3x और 2x लिख दिया। मान लीजिए कि 3x उसने 3x मीटर खरीदा शर्ट का कपड़ा, तो 2x मीटर कितना क्या खरीदेगा वो पैंट का कपड़ा। तो प्रॉफिट इसने बेचने पे प्रॉफिट क्या है 12% बेचने पे प्रॉफिट है शर्ट पे, और ट्राउज़र बेचने पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे 12% के हिसाब से 56 निकाल लिया, 12% मतलब 12 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, इंटू 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल, आपकी टोटल सेल कॉस्ट, वो भी सेल कॉस्ट आ गई। टोटल सेल हुई है 36,000 की, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इंटू टोटल शर्ट का क्लॉथ कितना बेचा 3x उसने खरीदा तो 3x ही बेचेगा, तो 56 के रेट पे। वैसे ही 2x को बेचा 99 के रेट पे, ठीक है। अब देखो 36 इंटू 3 इंटू 56 कितना हो जाएगा 168x हो जाएगा, बिल्कुल। और 99 इंटू 2x कितना हो जाएगा
198x इक्वल टू ये आ जाएगा 3600। अब ये देखो 198 को 168 में प्लस करो, x का x आ जाएगा 8 8 16, 6 और 1 9 10 और 6, ठीक है। 8 8 16, 6 और 1 9 10, ठीक है, 9 10 और 1, ठीक है, 6 आ गया और ये आ गया 2 3, 366x इक्वल टू 3600। ऐसे ही होगा। कहीं कुछ गलत है तो देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक देखो। 6 3 18, 8 और 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 168, ठीक है। और 100 2 200 माइनस 2 कितना हो जाएगा 198, ये भी सही है। अब 168 को 198 से प्लस करो, यहाँ पे 200 मान लेते हैं, 300 हो गया, 200 368 माइनस 2 366, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3600 डिवाइड बाई 366। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। और उसने पूछा क्या है आपसे, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउज़र का मटेरियल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्राउज़र मटेरियल ही बाय कितना हो जाएगा, देखो अब खुद देखो 2x है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइड बाई 366 इंटू 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6। इसको वापस फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें, 183 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इतना मीटर उसने कपड़ा खरीदा था, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 183 ज़ा अप्रॉक्सीमेट ये किसके आसपास आएगा, 360 डिवाइड बाई 100, ये अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास आएगा। हाँ 200 के आसपास आएगा, बिल्कुल 200 के आसपास आएगा, बिल्कुल 200 के आसपास आएगा, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। 200 मीटर के आसपास उसने पैंट का कपड़ा खरीदा था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। तो देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन, half of the herd of a deer are grazing in the field and the fourth of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water, ठीक है। क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं, लेट मानना क्या हमको कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं x। अब देखो उसने क्या कहा है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ठीक है। तो हाफ ऑफ टोटल डियर ग्रेजिंग क्या घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग ग्रास, तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। बचा कितने आपके पास, x/2 बचा। x/2 का क्या करेंगे हम, देखो उसने कहा जो बचा है ना उसका 3/4, मतलब कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है x/2 है, और 3/4 निकाला, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3x/8। इतने नंबर ऑफ डियर्स क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, ठीक है। और बचे कितने, अब देखो आधे तो घास चर रहे हैं, उसमें आधे में से 3/4 है जो, वो क्या कर रहे हैं, 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बचा कौन सा, 1/4 पार्ट बचा ना, 1/4 ऑफ x/2 क्या कर रहा है, पानी पी रहा है,
ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और इनकी कितनी नंबर कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, मतलब कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय x बाई 2 इक्वल टू 9 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 8 ज़ा 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स आपके आ गए 72। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना था। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने x हैं, हाफ ऑफ द टोटल डियर ग्रीजिंग ग्रास, मतलब आधे तो घास चर रहे हैं, तो x/2 हो गया। बचे कितने, बचे आपके कितने, x/2 बच गए। x अगर आधे घास चल रहे हैं तो आधे बच गए ना, x/2 बच गए। x/2 का 3/4 हिस्सा आपका क्या कर रहा है, खेल रहा है, मतलब 3/4 हिस्सा मतलब 3/4 आ जाएगा। तो ये आ गया 3x/8। इसके बाद बोला है कि जो बचे हुए डियर हैं वो पानी पी रहे हैं। बचे हुए डियर कितने हैं, x/2 इंटू 1/4 आ जाएगा, 3/4 यहाँ पे आ गया 1/4, तो 1/4 ऑफ x/2 ड्रिंकिंग वाटर, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 9, कि जो बचे हुए डियर हैं वो हैं 9 जो कि पानी पी रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ गई, टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हो गए, 72 हो गए, ठीक है। इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 8th ही था ना, हाँ 9th पे मूव करते हैं, 9th पे मूव ऑन करते हैं, 9th पे मूव ऑन करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 9th क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, और वैसे तो क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 9th क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ये हम GD लिख देते ग्रैंड डॉटर के लिए, और सॉरी यहां पे हो गया ग्रैंड डॉटर, ठीक है, और इस यहां पे लिख देते ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर। उसने क्या बोला है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ये होगी प्रेजेंट एज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ना आप ग्राफ बना, मतलब टेबल बना के सॉल्व किया कीजिए। ग्रैंड डॉटर की मान लीजिए x है, ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, उसने बोला 10x है, 10 गुना बड़ा है ना। अब बोला है कि 10 साल पहले, नहीं बोल रहा है कि साथ में 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, जो ग्रैंडफादर है वो कितने साल बड़ा है, कितने साल बड़ा है, मतलब देखो ग्रैंडफादर की एज होगी 10x, माइनस करेंगे ग्रैंड डॉटर की एज हो जाएगी x, वो कितने साल बड़ा है, 54 साल बड़ा है, 54 ईयर्स बड़ा है किससे, ग्रैंड डॉटर से। तो ये 9x की वैल्यू आ जाएगी 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब कि ग्रैंड डॉटर है 6 ईयर्स की और ग्रैंडफादर है 60 ईयर्स का, ये उनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है, ये भी एज बेस्ड ही है, इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से टेबल बना के समझेंगे। सबसे पहले टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन आपका कह रहा है अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, ये हो गया अमन, ठीक है, और ये हो गया उसका सन, ठीक है। यहां पे हम लिख देते प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। अमन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कितनी है, हम उसके सन की एज मान लेते हैं x, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, बोल रहा है कि वो 3 टाइम्स बड़ा है, 3x आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है सारा का सारा, वहीं से देख के लिख रहा हूं मैं। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 साल बाद ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल बाद, 10 ईयर्स नहीं, 10 साल पहले, वो बोल रहा है 10 साल पहले, तो यहां पे आ जाएगा 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले अगर बात करें उनकी एज कितनी है, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी, और अमन की एज कितनी हो जाएगी, 3x - 10 हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है कि अमन की एज जो है ना 3x - 10 जो है ना, वो कितनी गुना है, 10 साल अगो 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 5 गुना है, मतलब कि 5 इंटू x - 10, 10 साल पहले अमन की एज अपने बेटे से 5 गुना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 10 साल पहले की वाली एज को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। इसको सारे को मूव ऑन करेंगे उधर, हाँ ये 50 को इधर ले आते हैं, 3x को उधर मूव करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 3x 50 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब देखो सन की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज पूछा है उसने, तो अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स, 3 इंटू 20 हो गया आसान। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ आंसर निकालना था जैसे उसने पूछा है। अब इस इक्वेशन को आप पुट करके देख लीजिए, 10 साल पहले अमन की एज हो जाएगी कितनी 60 माइनस 10 50 ईयर्स, और सन की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस 10 10 ईयर्स, तो ये हो जाएगा कितना 10 ईयर्स। ये 10 साल पहले की बात है ना, अमन उसके सन की एज कितनी हो गई 10 साल, और उसकी अमन की खुद की एज कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स। आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारे आंसर को। ठीक है, ये इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, टेबल बनाने के साथ बहुत ही आसान हो जाता है और गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, और इतना सा लिखने पे नहीं, 4-5 लाइनों लिखने से आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। बस थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी लिख देना कि लिख देना लेट अमन सन एजेस x एंड अमन एजेस 3x, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स इन ए टेबल गिवन बिलो। जो हमने नीचे टेबल बनाया है उसमें हम डिटेल्स देखेंगे क्या क्या है। तो प्रेजेंट एज ऊपर लिख दो, ऐसे करके ग्राफ ये टेबल बना देना, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख देना, यहाँ पे 10 ईयर्स अगो लिख देना। ठीक है, अमन की एज इतनी आ गई, सन की एज इतनी आ गई। इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इसी आंसर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें हमको क्या सीखना है, जिसमें हमको सीखना है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दी हों, लीनियर इक्वेशंस, उसको हमें सिंपल मेथड में कैसे बनाना है। ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको बहुत ही ध्यान से हम इजीली कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इजीली आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में और भी आसान तरीके से क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम के लिंक पर जाएं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ पे जाके टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरीज हमें भेजिए, ताकि हम आपकी हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आपको मिलेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।